दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और गुजरात के बीच आखिरी ओवर तक खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में एक और सुपर संडे के दूसरे और सबसे बड़े मुकाबले के लिए मुल्लापुर के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थी गुजरात टाइटंस और पंजाब की क्रिकेट टीमें। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी पंजाब के कप्तान सैम करन की और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा तो शायद उन्हें भी नहीं था। और फिर ऐसा कुछ हो गया जिसने इस कांटे के मुकाबले को आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला बना डाला, जिसे देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि पंजाब को शुरुआत तो बेहद शानदार मिली थी। उनकी टीम की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से खुद कप्तान सैम करन के साथ प्रभसिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिन्होंने आते ही अपने बल्ले से तबाही मचाना शुरू कर दिया। खासतौर से प्रभसिमरन सिंह तो सर पर कफन बांध कर उतरे थे। दूसरे ही ओवर में संदीप वॉरियर की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने जहां एक नो बॉल के चलते 3 खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने 2 ओवर में ही अपनी टीम को 23 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ से सैम करन का बल्ला भी आग उगल रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही अपनी टीम को 42 रन तक पहुंचाया, तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए मोहित शर्मा को भी प्रभसिमरन सिंह ने स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर बता दिया कि वो इतिहास लिखने के इरादे से आए हैं। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मोहित ने प्रभसिमरन सिंह का शिकार कर पंजाब को पहला झटका दिया, जहां प्रभसिमरन 21 गेंद पर 3 चौके और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटे और 52 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप भी टूट चुकी थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में बैटिंग करने आए थे रायले रूसो, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। 6 ओवर में पंजाब में 56 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 200 रन तो जरूर बनाएंगे और गुजरात के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद गुजरात के गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते पंजाब का पूरा बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह तहस नहस होकर रह गया। जी हाँ दोस्तों, 7वें ओवर में नूर अहमद ने अपनी फिरकी के जाल में रैली रूसो को फंसाकर पंजाब को दूसरा झटका दिया। जहां रूसो केवल 9 रन बनाकर चलते बने तो अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए रशीद करामाती खान ने कप्तान सैम करन का शिकार कर पंजाब की कमर तोड़ने का मन बना लिया था। जहां सैम करन भी 19 गेंद पर केवल 20 रन बना पाए। 10 ओवर में पंजाब ने केवल 74 रन बनाकर अपनी टीम 3 बल्लेबाज गंवा दिए। अब मैदान पर लियम लिविंगस्टन का साथ निभाने के लिए जितेश शर्मा मौजूद थे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, आज तो दिन था गुजरात का। अगले ही ओवर में नूर अहमद के आगे लिविंगस्टन भी घुटने टेक बैठे, जहां ये बल्लेबाज 9 गेंद खेलकर केवल 6 रन बना पाया। तो उनके आउट होने के बाद तो जितेश शर्मा भी उनके पीछे पीछे पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनका शिकार साई किशोर ने 12वें ओवर में किया और इसी के साथ उन्होंने पंजाब की आधी पारी को समेट दिया था, जहां जितेश शर्मा भी 12 गेंद पर केवल 13 रन बना पाए। 12वें ओवर में कछुए की रफ्तार से केवल 86 रन बनाकर पंजाब की टीम ने अपने टॉप 5 बल्लेबाज खो दिए थे। अब तो ऐसा लगने लगा था कि उन्होंने उनके लिए 150 रन बनाना भी मुमकिन नहीं होगा। हालांकि अब मैदान पर उनके 2 सबसे खिलाड़ी बड़े आशुतोष शर्मा के साथ शशांक सिंह मौजूद थे, जो यहां से मैच को पलटने का दम रखते थे। लेकिन दोस्तों, आज दमखम तो केवल गुजरात के गेंदबाजों ने दिखाया था, जहां गुजरात के तूफान में आशुतोष शर्मा भी कुछ नहीं कर पाए। वो भी केवल 3 रन बना पाए। 15 ओवर में पंजाब में 97 रन बना लिए थे, तो शशांक सिंह भी 16 ओवर में आर साई किशोर के सामने हार मानकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। जहां ये धाकड़ बल्लेबाज भी 12 गेंद खेलकर केवल 8 रन बना पाया था। वो तो पंजाब को 100 रनों के पार भी नहीं पहुंचा पाए थे। 16 ओवर में पंजाब ने बड़ी मुश्किल से 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए। अब हरप्रीत बराड़ के साथ हरप्रीत सिंह भाटिया मैदान में मौजूद थे। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करने का सोचा, पर गुजरात के गेंदबाजों की खटिया खड़ी करते हुए हरप्रीत बराड़ खतरनाक बैटिंग कर रहे थे। 18वें ओवर में उन्होंने मोहित शर्मा के खिलाफ
एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाए तो 19वें ओवर में उन्होंने साई किशोर को भी आड़े हाथों लेते हुए पहले एक चौका लगाया तो अगली ही गेंद को छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने पंजाब को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि दोस्तों तभी साई किशोर ने हरप्रीत बराड़ के रूप में अपना चौथा शिकार किया, जहां ये तूफानी बल्लेबाज 12 गेंद पर 4 चौके और एक छक्के की बदौलत 29 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटा। तो आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा ने आखिरी बचे 2 बल्लेबाजों का भी शिकार कर पंजाब की पूरी पारी को 20 ओवर में 142 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था और पंजाब की टीम इस मुकाबले में हारती नजर आ रही थी। उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया था। गुजरात के लिए साई किशोर ने सबसे अधिक सफलताएं हासिल की और पंजाब की नाक में दम कर दिया। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो गुजरात के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था, ऐसा सबने सोचा था, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। गुजरात की तरफ से अपनी टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचाने के इरादे से शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में रिद्धिमान ने चौका जड़कर अपना खाता खोल लिया था। 2 ओवर में गुजरात केवल 12 रन बना पाई, लेकिन तीसरे ओवर में रबाड़ा को आड़े हाथों लेते हुए गिल का बल्ला दहाड़ा। एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर गिल ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों तभी अगले ही ओवर में अर्शदीप ने रिद्धिमान साहा का शिकार कर अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवा दी, जहां आउट होने से पहले साहा 11 गेंद पर केवल 13 रन बना पाए। अब मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी में मोर्चा संभालने आ चुके थे। दूसरी तरफ गिल का बल्ला बोल रहा था। 5 ओवर में उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से गुजरात ने 36 रन बनाए तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी सैम करन को चौके के लिए मारकर गिल ने अपनी टीम को 6 ओवर के पावर प्ले में 44 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया था। गुजरात की टीम आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर गुजरात को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी। 9वें ओवर में गुजरात ने 65 रन बना लिए, लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर पंजाब की वापसी का ऐलान होता है। इस बार लियम लिविंगस्टन ने अपनी फिरकी के जाल में सबसे बड़े खिलाड़ी शुभमन गिल का शिकार कर गुजरात को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां गिल 29 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटे। 10 ओवर में गुजरात ने 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब मैदान पर साई सुदर्शन का साथ निभाने डेविड मिलर आ चुके थे, लेकिन दोस्तों मिलर भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और लिविंगस्टन ने केवल 4 रन बनाकर मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और गुजरात को मुश्किल में फंसाकर पंजाब की जीत की कहानी लिखनी शुरू कर दी। 13 ओवर में मुश्किल से गुजरात केवल 86 रन बना पाई कि आखिरी 42 गेंद में उन्हें जीत के लिए 57 रन चाहिए थे, जो कि उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसने इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि गुजरात और पंजाब में कौन सी टीम IPL 2024 अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।